everyone, welcome to my channel guys and yes finally last part आ गया है क्योंकि Monopoly Moves album listening का। आज मैं 3 गाने सुनूंगी। Suits and Streets, अब मैं एक बार देख लेती हूँ क्योंकि ये ऑडियो है ना। So this has Yashraj and Gravity as features. Then you have the song Can't Afford, वो भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। This with सिकंदर खालो and then you have Delulu Dance. तो ये 3 गाने आज मैं सुनूंगी and I don't want to delay this any further. This concludes the final part listening of King's album. I know बहुत कुछ pending है. A lot of you said कि तला अंजुम के काफी सारे गाने drop हुए हैं. So of course I'm gonna listen to those as well. But Bella का भी एक नया गाना है. I want to listen to that as well. So you guys can let me know. Specifically मैं hip hop देसी hip hop की बात कर रही हूँ कि क्या क्या आई शुड बी, जो मैंने मिस किया है, क्या क्या आई शुड बी लिसनिंग टू। एंड ऑल्सो आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि what all is about to release. So at least I'll look forward to it. So yeah, let's not delay this any further. Let's begin this listening party right away. King, Grav, और मेरे तो नाम में राज। लिखे 7-8 बार मैंने 7-8 बार सोचा आज रात यार होगी क्या बोलचाल, मेरा खून खोल जाए बोला कौन बहुत हार्ड, सारे कौन बॉल्स यार जिनके राइम्स रोल डाल सोल डाल खोल डाल बोल डाल, ये डेमोक्रेटिक अभी के लिए तो बेटा करना पॉलिटिक्स प्रूफ होती क्वालिटी जब फट जाता है कोई और डूब जाता है कभी जब कूद जाता दिल लगी में I really like that. डाल मेरा खून खोल जाए बोला कौन बहुत हार्ड, सारे कौन बॉल्स यार जिनके राइम्स रोल डाल सोल डाल खोल डाल बोल डाल, ये डेमोक्रेटिक अभी के लिए तो बेटा करना पॉलिटिक्स प्रूफ होती क्वालिटी जब फट जाता है कोई और डूब जाता है कभी जब कूद जाता दिल लगी में। For a layman on a lone विलोम you breathe it off, a travel vlog के नाम पे लगती डेविड ऑफर पीते क्लब में। नहीं हम एमेच्योर, हम फोकस पूरे एपेच्योर और लिखते मैगजीन में चोर जो पढ़ के लौंडे शो पे रटते। भागो तो जीत जाऊं, देखो तो डरना डीप डाउन, पड़ी ये मुखे तो बीट डाउन, मैं तो फटूंगा दिल्ली से बीट डाउन, बोलो जीत जाऊं नगर पीता हूं मगर पूरी ये भंडी में एक्टिव, वलहल्ला मैसिव फूकते नहीं पैसिव, मैं होता अग्रेसिव जब बोलते I had it, I'm mad it, I'm bad it, ये मैजिकल मैड रिदम फैशिज हम बैक है जब बीट पे हम स्नैपिंग हम रैप इट अप। That's true. It's really snapping on the beat. Cold killer motherfucker करे बेटे पे छापे इतने पैसे भाई भी बोले not relatable, कैसी बंदी वाले बार जब बंदी hypothetical, shape shift of bitches लड़के misses incredible, ये 7 figure decimal Mr. Game credible, सोचा less is more तो फिर काम किया minimal। अब आया मुंह पे मैं चिल्ला के बूम बैप का एम्बापे बॉम्बे का साउंड पर ये खून फिर भी पंजाबी प्यार मेरा अंधा नहीं छापे तो अंबानी यहाँ पे तो खम्बा वही बार्स करे मेगा प्रिजन ब्रेक जैसे तोड़े प्रिंस, मैं बोलूं रेट नहीं चलेगा then they call again, big boy बॉम्बे represent मैं heaven sent, ये spoiler ना prediction मैं outcast weatherman, late night में letterman, one beer I'm set again, too much आया beat पे मैं mad villain veteran, मुझ में testosterone और तुझ में ज्यादा estrogen, तू दांत है दिखाता हम घसते जैसे पेप्सोडेंट, अदरक नहीं तो जानता स्वाद जो है लहसुन के पहले, I draw the lines वो भी लखन के पहले, पैसा गंदा रखता हाथों में पहले, हम बंदे बीटों पे पहले और लगी किक तो तू गोली में पहले या हा 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 हा, ये ना कॉमेडी थोड़ा मुझे टाइम दो बना लूंगा मैं बॉडी थी, 16 से मैं प्रोडिजी और हमेशा से क्वालिटी है हाई, पैराग्लाइड ऑन द बीट आई एम नॉट सॉरी शिट, पिस्टल पंक लिस्टनर ड्रंक सिस्टम परसिस्टेंट कंसिस्टेंट रहता देखो तारे ना मैं गर्दिश में दौड़े पल्सेस में हारा जो है वर्सेस, और अच्छा हूँ मैं लड़का सारा पूरा डालू वर्सेस में, कौन विखे लड़के जैसे सुनने बैठे एक ऑन पेडल टू द मेटल इट्स अ साइकिल ना ये एवॉन, ग्रेविटी है फीचर तो फिर वैक रैप तो सेव ऑल, स्मोक एवरी बीट रोज किलर नाउ यू बेग ऑन। Oh, nice! Oh, love that. Big on and cockroach वाला line was good. है फीचर तो फिर वैक रैप तो सेव ऑल, स्मोक एवरी बीट रोज किलर नाउ यू बेग ऑन, मैं हूँ शैतान लेके आया पैगाम, मौत चढ़ी पीठ पे तेरे जैसे वो बेताल, इनकी डिलीवरी अबॉर्ट छोड़ बेजान, चोटी पे हूँ ट्रैक के I'm not gonna lay down. Wow. Bitch. Yo. Yeah. And I can really tell you what it feels like जब राजा छोड़े beat it just feels right, जो पहले तोड़े डील उसका weak side, जो बाद में टूटी सील उसकी डील right, ये गंदी
गंदी बातें मैं लिख रहा क्लीन साइड I swear to God I'm sober तेरी बीट हाई ये बिल्कुल जैसे स्ट्रीट वाला पहने सूट ये जैसे सूट वाला पहने स्ट्रीट स्टाइल शूटर 3 करके सीन gotta go बेईमानी जेलसी से गंदा रोड हम तोड़ के कंधे भागे लेके कच्चा रोड और रैपर छू नहीं पा रहे हम चट्टान पे चल रहे पक्के गोट और सिप सिप चल रही जेडी बंदी ध्यान से देखे किसका दोस्त जो भव्य आया टेबल पे तो इसका मतलब पक्के नोट वो ऊपर से नीचे तक आइस आइस वो 3 गुना ले रहा प्राइस प्राइस वो I don't give a fuck about no cloud shit cause money make everything look nice nice वो तुझसे कहाँ लिया जाए रिस्क छुप के खोले गला लेके खाए विक्स तेरी बंदी को पसंद है क्रीम रोल तू पूरा नहीं पढ़ रहा तभी she wants to multiply dicks तभी आया मुझे मैसेज तू चिपका नहीं पा रहा है उसके लैशेस वो तभी नहीं पढ़ रही है तेरे मैसेज तू बातें जो दे ज्यादा कम है एक्शंस ये बीट नहीं केमिकल रिएक्शन अभी जे की एक और स्किल आई नीड टू मेंशन मैं जब से आया तब से ही हूँ पावर में ग्रेवरियस चढ़े फीचर पे तो मोनोपोली फ्लैगशिप वाओ really wow oh nice this was a really catchy song amazing like जब ये स्टार्ट हुआ था ना I was like okay fine I think I'm gonna end up liking it only क्योंकि सुनने में अच्छा लग रहा है but I ended up loving it oh phenomenal the sequencing of the song because I did not expect कि गाना King नहीं start करेंगे because the song started with Yash Raj it moved to Gravity and then the ending was done by King so that was a pleasant surprise for me ठीक है वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी second I feel all of their verses and let's talk about the flow first I liked all of their flows but there was something about the second verse Gravity's verse that was phenomenal in fact there were so many references जो मेरे को समझ आ रहा था कि अच्छा ये तो पक्का किसी चीज़ का रेफरेंस होगा कुछ मेरे पकड़ में आए सुनने पे बट कुछ मेरे सर के ऊपर से बिकॉज ऑब्वियसली आई डू नॉट नो द कॉन्टेक्स्ट तो उनके वर्सेस बट आई थिंक दैट इज ऑब्वियसली अबाउट द वर्स बट स्पेसिफिकली जब मैं अगर फ्लो और केडेंस की अगर बात करूँ इनफैक्ट आई वॉज लाइक हुक्ड I don't know, there was something about his voice. There was something about the style of his rapping जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. In fact जब गाना start हुआ and I was thinking okay fine यशराज के उससे start हुआ है verse से which is interesting. Beat भी अच्छी लग रही है. So yeah, I think मुझे अच्छा लगेगा गाना but I feel कि जैसे जैसे गाना progress हुआ यशराज का ही verse चल रहा था started like kind of grooving into it and मैं सोचा नहीं यार ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है and then Gravity's verse came in. Sold. Udhar he flat out. I was like, this is a banger. The song kept progressing in a way कि मैं बहुत ही ज़्यादा groove करने लगा. I was totally vibing to it and I loved Gravity's verse the most. ये आप मुझे बता दीजिए तीनों आर्टिस्ट में से आपको किसका वर्स सबसे अच्छा लगा इस गाने में. इनफैक्ट जब यशराज ने अपना वर्स स्टार्ट किया ना एकदम स्टार्टिंग में और फिर मैं बैक गई क्योंकि मुझे वो केडेंस इतना अच्छा लगा. दैट वाज फिनोमिनली डन. सो आई थिंक ऑल 3 आर्टिस्ट वर फैब्युलस और मुझे ऐसा लगता है आई थिंक दिस एल्बम इज काइंड ऑफ लाइक एन आंसर टू प्रॉबली पीपल सेइंग कि यू नो किंग DHH आर्टिस्ट नहीं रहे वो तो एक कमर्शियल सिंगर टाइप हो गए. आई फील दिस एल्बम इज द आंसर टू दैट टू दोज आई वुडंट रियली से एलिगेशंस मतलब मैं बोल रही हूँ जो ये कमेंट्स आते रहते हैं और ये मैंने पहले भी बोला है कि जब कोई इंसान अंडररेटेड से बहुत ही हाई कमर्शियल सक्सेस में चला जाता है ना तो ये सारे बैकहैंडेड कमेंट्स आपको मिलने ही है. लोगों को हमेशा एक अंडरडॉग पसंद है. दिस इज लाइक द ह्यूमन साइकी. आई ऑलवेज फील कि पीपल ऑलवेज लाइक टू रूट फॉर द अंडरडॉग एंड जैसे ही वो कमर्शियल जोन और सक्सेस में चला जाता है दिल लाइक नहीं ये तो डिजर्व ही नहीं करता. आई मीन जैसे वो स्विच फ्लिप हो जाता है ना कुछ लोगों का it's really funny honestly but I think this is a good reply to all those people saying you know King has kind of left his DHH roots. मुझे तो ऐसा कभी लगा नहीं because I always feel that artists हमेशा evolve करते हैं and in fact अगर आप उनके पहले के जो DHH albums है जहाँ पर वो ये कर रहे हैं rap उनके pure rap songs है and if you compare those with this I think just see the progression and just see the improvement and just see how his flows are now and in fact the way the delivery of the lines are just so good in this album. I'm really impressed. I'm not only impressed with the lyricism, I'm impressed with the delivery of the lines also because there's a different kind of confidence. I would not say overconfidence. बहुत लोग बोलेंगे अरे यार इतना क्या overconfident हो गया है तो like but I wouldn't say that. There are people who there's always a section of people who will always say these things
But that is why I'm specifically saying, you know, there's a different kind of genuine confidence that you can hear in this album. There's self-reflection also, there is flex also. There's a lot of things packed into this album. Self-reflection bhi hai, then flex bhi hai, kind of diss bhi hai, and एक confidence भी है पूरे album में. There's something for everybody, but it is not for everybody. This album feels that it is kind of in a cocoon of its own, and it feels very personal. So I think the way it's curated is very interesting for me. तो अगर मुझे इस गाने को किसी एक पर्टिकुलर जॉनरा कैटेगरी में पुट करना, so for me obviously this will come under a flex song only. You know, where they're talking about their craft, they're talking about their superior writing, they're talking about the kind of appreciation and money they have, they're talking about the influence that they have. So it's all of that in their own style. So that is why for me यहाँ पे जो उभर के आया जो verse was Gravity's verse. जबकि मैं बोल रही हूँ कि there were certain things where when he was rapping, मुझे पता चल रहा था कि अच्छा ये किसी चीज़ के रेफरेंस में बोला होगा, though I do not have the context, मुझे knowledge नहीं है उस चीज़ की, इसलिए मैं वो रेफरेंस पकड़ नहीं पा रही. But still, I think it was the way he was rapping, it was his cadence, it was the things also he was saying, it just felt different to me. और वो सबसे ज़्यादा मेरा attention उस verse ने grab किया. So yeah, this was a phenomenal song यार. And the beat, मैं एक बार देख रही हूँ beat production किसका है. Wait, let's just go back. Producer अभिजय शर्मा, composer अच्छा तीनों ने ही compose किया है मिलके. फिनोमिनल. मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये गाना, मजा आ गया. एंड अब अगले वाले में जाते हैं, जिसका नाम है कांट अफोर्ड. ये किंग और सिकंदर खालो का गाना है. इसमें भी कंपोजर दोनों ही है, एंड या प्रोड्यूसर इज युकाटो. सो या लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग राइट अवे. Yeah, I'm successful. Londe loki kare meri rees. I'm banging on my chest. Different gorilla breed. जिस league में मैं best. ये इनके out of reach. Feature करूँ out of love. They cannot afford my fees. Purple haze lit a big puff. Multi-brand brand ambassador and big cuts. मिलता चैन नहीं जब तक ना छूं चैन. फरवरी जैन पूरा साल Kings Clan या many men. I need them to witness मेरा ब्लेजर गारावानी और सूती कपड़े की पैंट अंदर डाली साफी देसी राजा बन गया जेंटलमैन. मुझको हिंदी में बुला रही तेरी वाली करने फ्रेंच. God damn. I don't know what the fuck is going on, man. Why am I singing all this shit, man? Or maybe I'm too free in 2024, so I'm just doing hip-hop, having fun, you know what I'm saying? Cheers. ये ज़्यादा डरने की बात है जब मैं हुक नहीं गाता. इन्हें लगता है मुझे कुछ नहीं आता, फिर कैसे भर दिया मैंने खाता. Oh my god, I was saying the same thing. Previous song में how ironic. हाँ मैं बोल रही थी ना कि ऐसा लग, you know, this is like an answer to those who say कि King ने अपने roots DHH के छोड़ दिए and all of that. Yeah. मुझसे पूछो अकेले खेले की बत्ती बना के उड़ाने में किसी का भी फोन नहीं उठाता. कभी तनीशा कभी नताशा. वो जानना चाहती मेरा बॉडी काउंट, बैंक अमाउंट, लॉस्ट एंड फाउंड्स, अप्स एंड डाउन्स, रैक्स एंड राउंड्स, हाउ आई मेड सो मेनी साउंड्स. कितने रियल कितने क्लाउन कितने. इट मेक्स सेंस दैट दिस इज अ फ्लेक्स सॉन्ग. गाने का लिटरली नाम ही है कांट अफोर्ड. कितने आउंस कितने जेस कितना स्मोक कितने शहर कितने टाउन. मैं प्रेसिडेंशियल काली मेरी गड्डी काली टीम. पैसा हरा हरा मेरे बटुए च नीम. जे मैनू कुछ कहा पिछे लाना पैना प्लीज. मैं ISB they can't afford my fees. Life from the streets किन्ने चूहे लिया चीज. Sting like a bee यारा मोहम्मद अली. वजदे ने गाने बॉम्बे तो कराची. रहंदे यार मेरे नाल जिवें ओ बराती. लब ला तू पादरी फिरदा तू काबरी. मेरा बैंड पेना रेड रेड बहादुर शास्त्री. अख ना तू कड तेरी सर्जरी डन हो. होना हथ मेरा ते मित्रा तेरा कन हो. बूटी है जमैकन ते मैं
ਵਾ ਮੋਹਨ ਮੇਗਨ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੂਰ ਦੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਲਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਗਨ ਕਮਾਂਦਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਤੇ ਕਮਾਂਦਾ ਮੈਂ ਫੇਵਰ ਹਿਪ ਹੌਪ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕਾਲੋਂ ਸਿਗਾ ਲੇਬਰ ਮੈਂ OG ਦੇ ਵਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰੀਜ਼ਨ 500 ਰੱਖੀਏ ਮਾਇਆ ਬਲਾਂਕੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਗ ਚ ਬੰਦੋ ਚੱਲਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਗਰੂਰ ਨਾ ਸਾਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਟੈਟੂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ब्लास्ट जॉइस पॉप करा जिगली पफ देख I like how okay गाना ऑलमोस्ट खत्म है बट जब गाने में अलग अलग लैंग्वेज होती है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है दो आई डोंट अंडरस्टैंड पंजाबी फुली तो मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है ऑब्वियसली एग्जैक्ट बिकॉज आई डू नॉट नो द लैंग्वेज तो इसीलिए ऑब्वियसली वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता है बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझ गए हम किਵੇਂ ਪਾਉਂਦੀ ਐ ਕਲਿਸ਼ਨਿਕੋਵ ਮਾਮੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਫੈਸਟ ਜਾ ਕੇ ਫੌਰਨ ਫਿਰ ਪਾੜਤਾ ਮੈਂ passport I'm successful लौंडे लोकी करे मेरी रीस I'm banging on my chest different gorilla breed जिस लीग में मैं best ये इनके out of reach feature करूँ out of love they cannot afford my fees feature करे out of love they cannot afford my fees they cannot afford my fees they cannot afford my fees वाह वाह इंटरेस्टिंग इस क्योंकि इसके बाद वाला गाना है तेरे होके एंड दैट इज अ फुल्ली रोमांटिक काइंड ऑफ सॉन्ग सो इट्स अ वेरी डिफरेंट और मैंने सुन लिया है बट अगर मैंने नहीं सुना होता और मैं कांट अफोर्ड के बाद ये सुन रही होती तो इट वुड हैव बीन सच अ गुड स्विच and you can just see the range that King can actually give as an artist to us. And this song also, I feel that this again I will put it in the flex category. मुझे अच्छा लगा कि you know half the verse was Hindi and then Punjabi, थोड़ा बहुत English तो रहता ही है आजकल के रैप गानों में और किसी भी गानों में आजकल थोड़े बहुत English words तो होते ही होते हैं, phrases होते ही है. And I like both of their cadence because इसके पहले भी मैं आप लोगों को बता रही थी that there's a different kind of confidence that you can kind of make out in his cadence and वो confidence ने यहाँ पे फूट के आ रहा था because the song is that kind only कि I do it out of love they cannot afford my fees so he's not being showboaty about it कि oh मैं show off कर रहा हूँ because flex is a very integrate culture in hip hop so everybody flexes so that's fine so here there's a very quiet confidence कि yeah I have arrived that there's a different level of confidence that I can hear in his voice. Even same goes with the cadence of Sikandar Khalo. तो मुझे तो गाना अच्छा लगा दो मुझे Suits and Streets ज़्यादा अच्छा लगा. This is also good but Suits and Streets is something that I would loop in more. As a listener and as my preference I think मैं this is more of a very chill laid back kind of इस गाने में थोड़ा chill laid back attitude है. Confident attitude तो है but it's more like a chill laid back. Suits and Streets is a different, that's more forthcoming, that's more forward kind of flex, not this one. So there's a clear distinction. अगर दोनों ही flex songs है, but there's still a very clear distinction in the emotion of the song. तो दोनों ही मुझे अच्छे लगे बट आई थिंक फॉर मी पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से सूट्स एंड स्ट्रीट्स होगा प्रॉब्ली वन ऑफ द अंडररेटेड बैंगर्स मैं बोलूँगी इस पूरे एल्बम का. अभी तो एक गाना बचा है डेल्यूलू डांस. अब नाम सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा डांसी नंबर हो सकता है. सो दैट इज आई एम गेसिंग इज द आउट्रो ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्बम बिकॉज देयर इज अ स्विच फ्रॉम तेरे होके से अगेन देयर इज अ स्विच in the mood of the album. So I don't know what is the actual sequencing. वो तो Spotify में पता चलेगा. But अभी YouTube के हिसाब से तो मैं यही sequencing लेके चल रही हूँ. But I'm sure there is a, you know, for me, मुझे ऐसा लगता है Can't Afford seems more like an outro song to me. क्योंकि डांस वाला I don't know because Monopoly moves अगर आप पूरा एल्बम का नाम देखो और थीम देखो बिकॉज नाम अगर Monopoly moves है तो इट इज अज्यूम्ड कि ये एक फ्लेक्स एल्बम होगा जो ये है मोर और लेस. ये इसमें काफी सारे फ्लेक्स सॉन्ग्स हैं चाहे वो लेड बैक वाला हो थोड़ा एग्रेसिव हो मोटिवेशनल वे में हो कुछ भी हो एक कहानी वो अपनी बता रहे हैं वाइल फ्लेक्सिंग. सो मेजर थीम ऑफ द सॉन्ग इज Monopoly Moves is that he has that market, he has the monopoly, he is the king. He has the monopoly, okay? उसका कोई competition नहीं है. That is what the intent is to say from the title of this album. तो जिस तरह से गाने हुए हैं अभी तक sequencing गई है मुझे ऐसा लग रहा है कि Can't Afford should be the outro track of this album rather than a song which is called Delulu Dance.
This is more like a, I mean, थोड़ा डांसी काइंड ऑफ ही लग रहा है मुझे तो. हो सकता है, I could be totally wrong. इसमें तो वीडियो है, so I'm looking forward to it. But that Can't Afford के बाद the second last song being तेरे होके doesn't make sense to me in terms of sequencing and in terms of what you want to kind of say. But I could be wrong. Because मैं इसको पूरे album as a packaged product देख रही हूँ, right? The whole of thing. मैं independently कोई गाना नहीं ये करे. मैं obviously independently गाने judge कर रही हूँ and review कर रही हूँ अपने हिसाब से, जितनी मेरी खुद की knowledge है as a listener. But I'm also seeing it from the overall album point of view. So for me, I would say कि अगर मेरे को sequencing करनी हो तो I would put a song like Can't Afford in the end. Anyway, I'm gonna move on to the last song, which is also like over 4 minutes. So this is called Delulu Dance. Let's listen to the song right away. छलकाओ ना आंखों से जाम, हम सूखे सूखे जी रहे, तेरे जाने से It has a retro vibe, guys. Okay, last thing I expected. गाने में एक retro-ish vibe होगा. So this is again. So I cannot believe this is the last song of the album. It doesn't seem like a last song, right? Right? Okay, I could be wrong also. You guys let me know. I'll read your comments. छलकाओ ना आंखों से जाम, हम सूखे सूखे जी रहे, This is a sad song. तेरे जाने से सुबह हो शाम, हम जगह जगह पी रहे. Oh, I like the music. अब क्यों ना ख्वाबों में आओ, जहाँ गए थे सनम हमें भी ले जाओ. अब ना बैठेंगे यहाँ पे, बातें निकली है जहाँ से, दुनिया वालों का क्या, दुनिया वालों का क्या. तुम कब के जा चुके पर याद आते हो, Nice. किसी I और like it. चेहरे में दिख भी जाते हो. अब दिन ही क्या हुए जो इतना सताते हो, तेरे भोले भाले से चेहरे पे ये जचती ना हमें होशियारी, ये छोड़ दो करेंगे पूजा तुम्हारी, Nice song. तुम्हारी तुम्हारी. I like this retro-ish vibe of the song. Very nice. Instruments बहुत अच्छा है. इंतजार क्यों ये जिम्मे आ गए, ना ही चल सकोगे ये बता गए, कि इंतहा हो गई, मैं मर रहा तू खो गई, कि अब Very sad क्यों song. ना नजर मिलाते हो, मैं जिंदगी मांगता कहो आते हो, तो फिर क्यों ना मुझको बताओ, खत लिखे थे मुझे वो पढ़ के सुनाओ. अब ना पूछेंगे समा से कि तुम रहते हो कहाँ पे, इन हवाओं का क्या, इन फिजाओं The का melody क्या. is so good of the song. Very nice. Very beautiful song.
it is actually the last song. Otherwise credits roll नहीं होंगे. Okay. This is more like a goodbye song. Interesting. Very, very interesting. So this is the actual sequence. This is the actual sequence. Well done. Well done. Wow. So this is the last one. Okay. So मेरा जो doubt था वो clear हो गया. This video cleared my doubt. Okay, let me stop this. All right, that concludes Monopoly Moves का album listing. Proud of myself. जो शुरू करते हैं हम वो खत्म करके रहते हैं. That dialogue doesn't make any sense, but anyway, thank you Kings Clan for being patient because I know बहुत time से बहुत लोग request कर रहे थे इस album की listening का, and then I also went on a break. So thank you so much, guys. Really, that's all the gratitude that I have in my heart for you guys for being so patient. And then इतने gap के बाद आने के बाद भी showing all the videos, so much love. And also the question that I had in my mind कि okay, ये last गाना क्यों है, कैसे है? But okay, fine. Do you have theories? Because I am not able to think in that direction. Okay, why was this? This is like because the song, yeah, you can say that it felt like more like a goodbye kind of song. तो हो सकता है कि उस सेंस में ये गाना लास्ट गाना हो because you know the credits roll and everything. So it's the end. And I loved इस गाने का जो वो एक retro vibe था, मुझे बहुत अच्छा लगा. King is a phenomenal singer in my eyes. तो जिस तरह से वो गाने पे एक फील डालते हैं ना, स्पेसिफिकली जब ये इमोशनल और रोमांटिक वाले गाने होते हैं ना, said it time and again, जो सैड और रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, किंग रियली नोज हाउ टू पुट इन हिज इमोशंस सो वेल. प्लस ही हैज दैट स्क्रीन प्रेजेंस ऑल्सो, तो काफी एंगेजिंग बन जाता है वीडियो और गाना भी काफी एंगेजिंग लगता है. सो आई लव्ड द रेट्रोइश वाइब. द वीडियो वॉज वेरी सिंपल, हिज वॉइस वॉज ब्यूटिफुल, म्यूजिक बहुत ही अच्छा था इसका, बहुत ही अच्छा. एंड आई थिंक आई हैव अ पर्सनल बायस मुझे बिकॉज ये रेट्रो सिंथ पॉप ये सब जॉनर्स जो है म्यूजिकल जॉनर्स ये मेरे फेवरेट है. तो the fact that King making a song like this and this is an outro song, yes, I'm very happy as a listener. It makes me very very happy. So maybe it has the goodbye kind of feel. तो मुझे इसीलिए लगता है कि शायद ये इसीलिए outro song है, last गाना है, because जो exact sequencing है ये वैसे ही है. तो अगर जैसे मैंने कहा because the song is called like the album is called Monopoly Moves, तो अगर मैं होती तो मेरे हिसाब से can't afford last गाना होना चाहिए था. That makes more sense in my head. But अगर आपकी कोई theories है तो please मुझे बताइए. Overall, a very very different album. Again, I would say not for everybody, but definitely सबके लिए कुछ ना कुछ तो है. हो सकता है कि आपको पूरे एल्बम में सिर्फ एक ही गाना पसंद आया हो, ये भी पॉसिबल है, या सारे ही गाने पसंद आए हो, या ऐसा भी हो सकता है आप किंग के बहुत बड़े फैन हैं और आपको शायद एक भी गाना रेजोनेट ना हुआ हो. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट बिकॉज आई ऑलवेज फील एज अ फैन ना, फैंस में बड़ा प्रेशर रहता है कि नहीं हमारे फेवरेट आर्टिस्ट ने अगर गाना प्रोड्यूस किया वी हैव टू लाइक इट, अदरवाइज बाकी सब हमको सुनाएंगे. ऐसा कुछ नहीं है. लाइक आई ऑलवेज से म्यूजिक चॉइस इज वेरी सब्जेक्टिव. तो इवन इफ यू पर्सनली कैन नॉट रेजोनेट विद एनी सॉन्ग ऑफ योर फेवरेट आर्टिस्ट, that does not mean anything. Doesn't mean that you've stopped liking that artist. आपको बस वो गाने से resonate नहीं हुआ. It's as simple as that. So but I felt while listening to the 16 songs is that सबके लिए कुछ ना कुछ है इस एल्बम में. किसी ना किसी को तो कुछ एक गाना हिट कर ही जाएगा. Maybe in the whole of the 16 songs, maybe that one song is only there which you could relate to or which you really really liked. अपने vibe के लिए आपको पसंद आ गया. It could be anything. The reason could be anything. So it's a very different album, lot of variations. Majorly hearing King rap also made me very very happy because this kind of, like I said, is a reply to everybody there who probably have said or commented or taunted that oh he has lost his roots of hip hop. So it's a proof that he has not. I always look forward to कि क्या इनकी journey होने वाली है. How is he going to evolve as an artist, because it's very interesting for me to also witness his success story, right? So I just want to see कि okay what next, how is he going to surprise me also as a listener. क्योंकि बहुत लोगों को अभी ऐसा भी लगता है कि अच्छा अब वो next viral hit
कब आएगा. तू आके देख ले के बाद everybody was waiting for that next तू आके देख ले in terms of the commercial song. फिर मान मेरी जान आया. That was like so freaking viral. So now people are like, अब next वाला कब आएगा? You know, the expectation बढ़ती जाती है fans की भी and listeners की भी generally. So I am very much looking forward to see what he offers us next in terms of his musicality and कैसे वो evolve होंगे as an artist. And yeah, that was it, guys. That was my reaction, and this concludes the overall album listening of Monopoly Moves. Please let me know your thoughts in the comments below, and I'm gonna sign off now. And I hope you guys enjoyed watching these reactions, and I will see you soon on my next video. Bye.